तमाशा देख रहे हैं इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, तो ये तमाशा में देख लेना पड़ता। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो कॉल अप हो कैंप के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, उसको फिट होना चाहिए। बिल्कुल, हम इस वजह से गलत नहीं है क्योंकि इंडिया यहाँ आना नहीं चाह रहा था, हमने हाइब्रिड मॉडल की वो ऑफर कर दी, उस पर भी वो नहीं मान रहा, ये बात सही है। बिलियंस ऑफ फैंस को आप जो है वो इस अच्छी क्रिकेट से जो है दूर कर रहे हैं। जो आईसीसी के चेयरमैन को नजीम सेठी साहब ने सिर्फ 3 हफ्ते पहले जब वो एक मीटिंग में मिले थे तब इनवाइट किया था इन डेट्स पर। आई थिंक इंडिया का जो एक मिशन था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, वो आपको लगता है अभी भी कंटिन्यू है? अभी भी इंडिया चाहता है कि हमसे वो ना खेले क्रिकेट? बिकॉज नमस्कार दोस्तों, तो आपको पता ही है एशिया कप होने वाला है जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, पर जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में तो नहीं होने वाला और न ही इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने जाने वाली है। जो पाकिस्तान के पीसीबी के अध्यक्ष है नजम सेठी, वो आईसीसी के चक्कर लगा रहे हैं कि भारत हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी मजबूत हो गई है। पर मैं आपको बता दूं, आईसीसी भारत पर दबाव नहीं डालने वाला, क्योंकि जो आईसीसी को पैसा जाता है वो इंडिया से ही जाता है और आईसीसी से पाकिस्तान को जाता है। अगर भारत चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बंद हो सकता है, पर ये जो पाकिस्तानी है ये इंडिया को धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे बिना क्रिकेट नहीं है। मतलब आलतू फालतू बात करते रहते हैं क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ और तो नहीं है, बस टीवी पर आकर बकते रहते हैं। तो आगे हमारी रिपोर्ट देखिए आप। और मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला चल रहा है एशिया कप का, इसमें भी उनकी हरकत नामुनासिब ही हमें जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यही सब कुछ हो रहा है। अगर वो इस किस्म की हरकतें ना करते तो ये आज जो हम ये सब तमाशा देख रहे हैं इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, तो ये तमाशा में देख लेना पड़ता। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें हमने कल भी ये बात की थी कि अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहना चाहिए। अगर आईसीसी का चेयरमैन आता है या पूरा आईसीसी उठ के आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, हमने अपनी बात पे रहना है, क्योंकि हम गलत नहीं है। ठीक है, हम इस वजह से गलत नहीं है क्योंकि इंडिया यहाँ आना नहीं चाह रहा था, हमने हाइब्रिड मॉडल की वो ऑफर कर दी, उस पर भी वो नहीं मान रहा, ये बात सही है। ये बात बिल्कुल सही आपने जो की है कि वर्ल्ड कप से पहले जो अनाउंसमेंट करनी है शेड्यूल की, उससे पहले उसकी वजह है क्योंकि शेड्यूल की अनाउंसमेंट करनी है, उससे पहले ही मसला हल करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान इंडिया का कैसे आप शेड्यूल कैसे बना पाएंगे? अगर पाकिस्तान कहता है, देखिए बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, अगर पाकिस्तान कहता है कि जी हम नहीं आते या हमारी गवर्नमेंट कहती है हम नहीं आते, तो भाई अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। आप हर तरफ से ड्रामेबाजियां करते हैं तो हमें भी कोई फैसला करना पड़ेगा। ये मैंने आपसे पहले बात बोली थी, ये आप सारी जो बातें हैं ना सिर्फ इंडियन बीसीसीआई कोर्ट में फेंक दें, उनके लिए प्रॉब्लम है। अब आईसीसी का काम ये है कि यहाँ से तो थैंक यू वेरी मच हो जाएगा पाकिस्तान से, अब इनका काम है यहाँ से वहां जाएं, थोड़ा सा वहां भी ट्रैवलिंग करके जाएं, वहां बैठे जाके। एक अपडेट आपको दे दूं जो मैंने बाद में मुझे पता चला कि आईसीसी के चेयरमैन भारत से होते हुए आ रहे हैं, ये वाज इन द आईपीएल। और फिर एक और मैं आपको अपडेट भी दे दूं जो मैंने इस पे रिसर्च की कल, ये कानो कान खबर हुई किसी को, ये नहीं हुई? नहीं, ये मुझे नहीं पता, शायद इंडियन मीडिया वहां मौजूद था, उन्होंने कवर किया, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। वहां से क्या जवाब कोई समझ? आईसीसी के चेयरमैन को नजीम सेठी साहब ने सिर्फ 3 हफ्ते पहले जब वो एक मीटिंग में मिले थे तब इनवाइट किया था इन डेट्स पर। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेड वेरी स्मार्टली और आईपीएल फाइनल से पहले वो वहां पर होकर आ गए हैं। हारुन, आपको लगता है कि इंडिया का जो एक मिशन था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, वो आपको लगता है अभी भी कंटिन्यू है? अभी भी इंडिया चाहता है कि हमसे वो ना खेले क्रिकेट? बिकॉज हमने पीएसएल करा के, हमने बायलैटरल सीरीज करा के, पाकिस्तान में सारे इवेंट्स करा के ये प्रूव कर दिया कि हमारी सिक्योरिटी जो फुल प्रूफ है, और उसमें पीसीबी को भी क्रेडिट जाता है, हमारे इदारों को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन स्टिल इंडिया इज वांटिंग के पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो या इंडिया पाकिस्तान के मैचेस एटलीस्ट पाकिस्तान में ना हो। बिकॉज अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट तो एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है अगर इंडिया पाकिस्तान का गेम पाकिस्तान में हो जाता है। देखिए, मैं तो उनके बिहाफ पे इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि क्या उनकी गवर्नमेंट का स्टांस तो आपके सामने नजर आ रहा है। बीसीसीआई जो है आई डोंट नो, बाहर जो साइड लाइंस पे तो यही बात करते होते नजर आते हैं कि जी हम खेलना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसकी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। लेकिन वो ये देख नहीं रहे कि कि आप दुनिया भर के मिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस को, आप एक तो ऐसी टीमें जो कि दुनिया देख रही होती है, अब जैसे ही अनाउंस होता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का फलानी वर्ल्ड कप में फलानी तारीख को मैच है, आपके 10 से 15 मिनट में तमाम टिकट्स बिक जाते हैं और आप देखिए कि वर्ल्ड लोग टेलीविजन के सामने बैठे हुए उस मैच को देख रहे होते हैं। इतनी ज्यादा व्यूइंग तो मेरे नजदीक कहीं भी नजर नहीं आती जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती। सो उसको आप देखें ना, मिलियंस और बिलियंस ऑफ फैंस को आप जो है वो इस अच्छी क्रिकेट से जो है दूर कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उसको सोचना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और उनके बीसीसीआई जो उनका क्रिकेट का इदारा है उसको भी सोचना चाहिए। अच्छा, अब एक तजस्सुस जो कि मुझे हमेशा रहता है, आज शुक्र आप मौका मिला आपसे बात करने का, तो मैं एटलीस्ट आपसे पूछ सकती हूँ, हारिस सुहेल, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि पूरे साल हारिस सुहेल कहीं साइलेंटली कहीं एक कॉर्नर में होते हैं और अचानक से एक कॉल आती है और टीम में दिखता है कि हारिस सुहेल आ जाते हैं, वो टीम में आते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। क्या 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 मुअम्मा क्या है हारिस सुहेल का, हारून साहब?
देखिए मुझे बड़ा इसको भी मतलब बात करते हुए अफसोस ही होता है, क्योंकि हारिस सोहेल एक बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर। No doubt आपने भी about थोड़ी देर पहले बात की थी कि जाके हमने इंडिया में मैचेस खेलने हैं। ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। Yes. सो एक वो ज़हन में रखते हुए पिछले 3 से 4 सालों में उसकी अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो उसकी इतनी बुरी नहीं है। उसके बाद आप उसकी इंटरनेशनल की वनडे की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो इतनी बुरी नहीं है। सो ज़हन में बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड हमारे पास एक एडवांटेज है कि आपके पास अगर लाइनअप में 4 से बैट्समैन आ जाते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा इसमें प्लस हो जाता है कि दूसरी टीम थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अफसोस ये है कि जो मैं ये फील करता हूँ कि ये इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो कॉल अप हो जी कैंप के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, उसको फिट होना चाहिए। बिल्कुल अगर उसकी फिटनेस के इश्यूज हैं और ये सारी चीजें हैं तो ये तो उसका अपना फॉल्ट है। अभी जब हमने उसको बुलाया था, जब फिटनेस टेस्टिंग हुई तो उसमें वो काफी वीक नजर आया। तो जो बड़ा मतलब हैरानकुन बात ये थी कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, आपको डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो ये तो फिर उस प्लेयर की जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज में लिखा हुआ होता है कि आपने अपने आप को फिट रखना है और आपने रिपोर्ट बैक करना है। जब भी आप आएंगे तो आप 100% फिट होंगे। आई एम नॉट श्योर कि हारिस सोहेल की क्या इश्यूज हैं, क्या नहीं है। देखिए इसमें अंदर से शौक आता है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर्स हैं, अगर आप समझते हैं कि जी मैं पाकिस्तान को जाके और भी सर्व करूंगा, और ये एक अंदर से आपकी एक लगन, जिसको कहते हैं ना जज्बा होता है कि नहीं मैंने कुछ करके दिखाना है, तो उसके बाद फिर उसके साथ साथ मेहनत भी करते हैं। मैं तो अभी भी हारिस सोहेल को यही कहूंगा कि अगर अपने टैलेंट को जाया करने वाली बात नहीं, आप भी उन्हीं क्रिकेटर्स में शामिल हो जाएंगे कि जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे लेकिन आपने अपने उस टैलेंट को शोकेस नहीं किया। सो मुझे दुख है। हारिस ने जो है अभी ये पिछला जब ये टेन्योर चेंज हुआ है उस वही वाला पाकिस्तान कप खेला, उससे पिछले 2 पाकिस्तान कप में तो उन्होंने फीचर भी नहीं किया था। मतलब एक पॉइंट पे हमें तो ये लगा था कि हारिस इज नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, बट